हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं आपके लिए चेनसॉ मैन के एपिसोड 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में अराई वहां पर सीढ़ियों पर खड़ा होता है और हिमेने कोबेनी से कहती है कि ऐसे डबल पीस का सैन बनाकर खड़ी रहो। और फिर वो नीचे की तरफ जाती है, लेकिन तभी वो ऊपर से वापस आ जाती है, जिसे देखकर कोबेनी पूरी तरह से डर जाती है। और फिर हिमेने शौक में कहती है कि आकी ये क्या हो रहा है। तो आकी कहता है कि मुझे तो लगता है कि डेविल की पावर ये सब कुछ कर रही है। और फिर आकी कोबेनी से कहता है कि यहीं पर खड़ी रहो। और फिर वो एक रूम के अंदर एंटर करता है और तभी उसे विंडो की दूसरी तरफ एक रूम दिखाई देता है। तो वो उसके अंदर जाता है, फिर वो उसका दरवाजा खोलता है तो वो कोबेनी के पीछे वाले रूम से बाहर आ जाता है। और फिर डेंजी कहता है कि सभी रूम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आकी कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग 8th फ्लोर पर फंस चुके हैं। इसके बाद इंट्रो शुरू हो जाता है। इंट्रो के बाद हम लोग उन्हें एक रूम के अंदर बैठा हुआ देखते हैं। और फिर आकी कहता है कि फिर से सुनो, हमें अब तक क्या पता है, हम लोग इस फ्लोर से ना तो नीचे जा सकते हैं और ना ही ऊपर, और एलिवेटर्स भी काम नहीं कर रहे और रूम्स की विंडो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और हमने सीलिंग से जाने की भी कोशिश की, लेकिन हम फिर से 8th फ्लोर पर ही आ जाते हैं। तो डेंजी कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो डेविल हमें यहाँ पर ट्रैप करने वाली पावर यूज कर रहा होगा, तभी पावर ने उसे मार दिया और अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी पावर उसके पास आकर कहती है कि मुझे ये सब करने के लिए तुमने कहा था। तो आकी कहता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक डेविल मरता है तो उसकी पावर खत्म हो जाती है। फिर हिमेनो आकी से पूछती है कि क्या वो पीस हिल रहा है। तो आकी उसे निकाल कर कहता है कि ये बिल्कुल डेड हो चुका है। तो हिमेनो कहती है कि लगता है कि वो डेविल एक चारा था और हम लोग उसमें फंस गए, लेकिन मैंने आज तक किसी डेविल को इतनी चालाक चीज करते हुए नहीं देखा। तो राई कहता है कि अगर हम लोग ज्यादा देर तक यहीं पर है तो शायद वो लोग हमें ढूंढने आ जाएं। तो हिमेनो कहते हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग इसी सेम जाल में ना फंस जाएं। तभी कुबेनी कहते हैं कि हम लोग भूख के कारण मरने वाले हैं। तो अराई कहता है कि हिम्मत रखो कुबेनी, क्या तुम अपने भाई की कॉलेज फीस भरने के लिए डेविल हंटर नहीं बनी थी। तो कुबेनी कहती है कि मेरे मॉम डैड ने मुझे ये करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला था और उन्होंने मेरे भाई के कॉलेज में डाल दिया और मुझे जॉब करने के लिए कहा, और उन्होंने कहा था कि या तो मैं एक डेविल हंटर बन जाऊं या फिर एक सेक्स वर्कर। और फिर वो रोने लग जाती है और कहती है कि मैं भी कॉलेज जाना चाहती हूँ, लेकिन अब तो मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। और फिर उसे देखकर पावर हंसने लग जाती है और वो कहती है कि उसका चेहरा देखो। तो अराई उससे कहता है कि हंसना बंद करो। और फिर हिमेने उसके पास आकर उससे कहती है कि तुम जानती हो ना, डेविल्स को डर पसंद है और तुम उन्हें वही चीज दे रही हो। तभी उसकी नजर आकी पर पड़ती है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें भी कोई चीज परेशान कर रही है। तो आकी कहता है कि इस रूम की घड़ी 8:18 पर ही रुकी है और जहाँ तक कि सभी रूम्स की घड़ियां वहीं पर रुकी हैं, और इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस फ्लोर पर टाइम पूरी तरह से रुक चुका है। इसका मतलब है कि हमें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। तो डेंजी चंदर से निकलकर बोलता है कि इसका मतलब है कि हम लोग आराम से सो सकते हैं, और उसकी ये बात सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी अराई कहता है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, हम लोग यहाँ पर हमेशा के लिए फंसे रह सकते हैं। तो डेंजी कहता है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इस नरम बेड पर ना सुनो ना समझो वाली बात होगी। और फिर वो सो जाता है। उसे देखकर आकी भी शौक में आ जाता है। इसके बाद हिमेनो डेंजी को उठाती है और डेंजी कहता है कि क्या हमने बाहर का रास्ता ढूंढ लिया। तो हिमेनो कहती है कि आके उसे ढूंढने में लगा हुआ है और मैंने तो उसे रेस्ट करने को भी कहा था, लेकिन उसने बात ही नहीं मानी। पहले तो अराई भी उसकी मदद कर रहा था, लेकिन अब उसने डर के कारण अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। और कोबेनी डर के कारण टॉयलेट का पानी पीने लगी थी, तो मैंने उसे मारकर बेहोश कर दिया, लेकिन वो फेंट। तो डेंजी कहता है कि पावर का क्या हुआ। तभी पावर कहती है कि मैं यहीं पर हूँ, और फिर वो अजीब सी बातें करने लग जाती है। तो डेंजी उससे कहता है कि ये ऐसी ही है। तो हिमेनो कहती है फिर तो ठीक है। और फिर वो लोग अराई को देखने उसके रूम में जाते हैं और वहां पर अराई पूरी तरह से घबराया हुआ होता है और कोबेनी अभी भी बेहोश होती है। और फिर वो लोग विंडो के पास बैठ जाते हैं और हिमेनो वहां पर अपनी सिगरेट को जलाकर कहती है कि ये मेरी लास्ट सिगरेट है। तभी पावर उससे कहती है कि तुम इस चीज को लेकर इतनी शांत कैसे हो। तो हिमेनो कहती है कि आखिर इस चीज पर काम करा है तो मैं आराम कर सकती हूँ, और निकोटिन भी इसमें मेरी बहुत मदद करती है। तो उसे देखकर डेंजी कहता है कि ये तो वही वाली सिगरेट है जो कि आकी पीता है। तो हिमेनो कहती है कि ये इसीलिए है क्योंकि मैंने ही उसे सिगरेट पीना सिखाया है। इसके बाद हम लोग पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां पर आकी और हिमेनो एक बिल्डिंग में खड़े होते हैं और हिमेनो आकी से कहती है कि क्या तुम स्मोकिंग नहीं करने वाले। तो आकी कहता है कि नहीं, ये हड्डियों के लिए बुरा होता है। तो हिमेनो कहती है कि ये लोगों के साथ मेल मिलाप करने का एक अच्छा तरीका है। तो आकी कहता है कि मैं यहाँ पर दोस्त बनाने नहीं आया। तो हिमेनो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने सिर्फ गन डेविल को मारने के लिए ही पब्लिक सेफ्टी को ज्वाइन किया है, और ये सुनकर आकी चौंक सा जाता है। तो हिमेनो कहती है कि ऐसे उतरे हुए और मासूम चेहरे वाले लोग सिर्फ इस चीज के लिए ही पब्लिक सेफ्टी में आते हैं, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी के अलावा किसी को भी गन डेविल्स के पीस इकट्ठे करने की इजाजत नहीं है, और डेविल हंटर्स जल्द ही मर जाते हैं तो तुम्हें स्मोकिंग कर ही लेनी चाहिए। तो आकी कहता है कि मैं जल्दी नहीं मरने वाला। तो हिमेनो कहती है कि इस बात पर टिके रहना, और जब एक पार्टनर मरता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद एक लड़की हिमेनो को थप्पड़ मारती है और ये देखकर आकी को एक शौक सा लगता है, और फिर वो उससे पूछता है कि वो कौन थी। तो हिमेनो कहती है कि मेरा जो पुराना पार्टनर था जो कि मर चुका है, ये उसकी गर्लफ्रेंड थी, और मरे हुए पार्टनर के परिवार वालों या करीबी लोगों को ऐसा करना स्वाभाविक है, क्योंकि वो लोग उस डेविल को नहीं मार सकते तो वो इसका गुस्सा हम पर निकालते हैं, लेकिन मैं तो इसे काम का एक हिस्सा ही समझती हूँ। तभी आकी उस लड़की की ओर जाता है और जब वो वापस आता है तो वो उससे पूछती है कि तुमने उसके साथ क्या किया। तो आकी कहता है कि मैंने उसके कपड़ों पर एक च्युइंगम लगा दी, और ये सुनकर हिमेनो शॉक हो जाती है। फिर आकी कहता है कि आपको अपने साथ ऐसा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस चीज के लिए आप गुनहगार नहीं है, और मुझे ये चीज देखकर गुस्सा है, इसलिए मैंने उसके कपड़ों पर च्युइंगम लगा दी। फिर हम लोग उन्हें एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं और हिमेनो आकी से कहते हैं कि मेरे मास्टर ने एक बार मुझे बताया था कि डेविल्स और फील्ड्स एक बहादुर डेविल हंटर से नहीं डरते, बल्कि वो लोग उस डेविल हंटर से डरते हैं जो कि बहुत ज्यादा संकी, और मुझे लगता है कि तुम ज्यादा देर तक टिकोगे। तो आकी कहता
कहता है कि क्या मैं इसे एक इंसल्ट समझूं, और फिर वो वहां से कुछ खाने के लिए उठाता है लेकिन हिमेनो उसे दूर कर लेती है और फिर वो उसके सामने एक सिगरेट रखती है और वो कहता है कि मैं इसे नहीं पीने वाला क्योंकि ये हड्डियों के लिए बुरा होता है। तो हिमेनो कहती है कि मुझे तो लगा था कि अब तुम करोगे क्योंकि हम दोनों काफी समय तक साथ रहने वाले हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देते हैं और आकी कहता है कि ठीक है पर मैं इस बार ही करूंगा। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में आकी हिमेनो से एक सिगरेट मांगता है तो वो कहती है कि बस यही बची है, तो वो कहता है कि मुझे दे दीजिए, और फिर वो उसके पास आ जाता है तो हिमेनो अपने मुंह से सिगरेट निकालकर उसके मुंह में डाल देती है और उसे देखकर डेंजी कहता है कि ये तो एक इनडायरेक्ट किस थी। तो आकी किससे कहता है कि चुप कर जाओ बेवकूफ, और फिर वो हिमेनो से कहता है कि एक बैड न्यूज है, जिस डेविल को हमने मारा था वो बड़ा हो रहा है, और तभी वहां का दरवाजा टूटता है और वो डेविल अपना हाथ बाहर निकालता है और फिर वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और हिमेनो कहती है कि इसने पहले तो हमें यहाँ पर बंद कर दिया और अब इसने अपने आप को ठीक कर लिया और अपना ऐसा कार्य कर लिया है, ये आखिर किस तरीके का डेविल है। तो वो डेविल कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ। तो आकी कहता है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कहता है कि मुझे डेंजी नाम के इंसान को खाने को दो, जिंदा या मुर्दा कैसे भी चलेगा, और फिर मैं तुम लोगों को आराम से जाने दूंगी, जल्दी करो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करो और बाहर चले जाओ। तभी एक रूम का दरवाजा खुलता है और वहां पर कोबेनी एक चाकू लेकर खड़ी होती है और पूरी तरह से डरी हुई होती है और वो कहती है कि डेंजी उसे तुम्हें खाने दो, और फिर वो जोर से चिल्लाती है और चाकू लेकर उसकी ओर भागकर आती है, लेकिन आकी एक लात मारकर उसे दूर फेंक देता है और हिमेनो उसके पेट पर मारकर उसे ढेर कर देती है और ये देखकर वो डेविल हंसने लग जाता है। और फिर हिमेनो आकी से कहती है कि क्या तुम इसे अपने फॉक्स डेविल को नहीं खिला सकते। तो आकी फॉक्स डेविल को बुलाता है पर वो वहां पर नहीं आता, तो वो कहता है कि हम लोग इस दुनिया से अलग हो चुके हैं और वो वहां पर नहीं आने वाला। तो हिमेनो कहती है कि चलो मेरे गोश्त डेविल का यूज करते हैं, और फिर वो अपने गोश्त डेविल को बुलाती है और उसको काटने लग जाती है और फिर वो डेविल दर्द से चिल्ला रहा होता है लेकिन वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये मेरी मेन बॉडी नहीं है और तुम लोग मेरे पेट के अंदर हो और मेरा हार्ट यहाँ पर नहीं है और इस 8th फ्लोर पर मेरी कोई वीकनेस भी नहीं है, तो तुम्हारे पास मेरे ऑफर को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो डेंजी कहता है कि अगर तुमने मुझे उसे खिलाया भी तो भी वो तुम्हें नहीं जाने देगी। तो हिमेनो कहती कि ऐसा नहीं है, उस डेविल ने कॉन्ट्रैक्ट कहा था और जब एक डेविल और एक इंसान एक चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उन्हें उस चीज को करना ही पड़ता है, और अगर किसी ने उस चीज को तोड़ा तो वो उसी समय मारा जाएगा। तभी अराई वहां पर आकर कहता है कि हिमेनो हमें इसे मार देना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ से बाहर निकलकर नए प्लान के साथ वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहीं पर रहे तो भूख के कारण मारे जाएंगे, इसलिए हमें ये डील कर ही लेनी चाहिए। तो आकी कहता है कि ये डेविल डेंजी को मारना चाहता है, मतलब डेंजी की मौत से इसको कोई फायदा होगा, इसलिए मैं इसे नहीं मारने वाला। और हिमेनो भी कहते हैं कि मैं भी इसके साथ हूँ, लेकिन पावर आकर कहते हैं कि मुझे इसे मारना है, किससे कम से कम हम लोग बाहर तो निकल जाएंगे। तो आकी कहता है कि फीनिक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और अगर तुमने उसे मार भी दिया तो हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे और हम लोग डेविल हंटर्स है और हम लोग सिर्फ डेविल्स को ही मारते हैं। फिर पावर डेंजी से कहती है कि चलो हम लोग टाइम पास के लिए रेसलिंग करते हैं। तो डेंजी चिल्लाकर कहता है कि तुम बस मुझे मारने का सोच रही हो तो मैं नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोग उन्हें वहां पर बैठा हुआ देखते हैं और डेंजी कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो हिमेनो आकी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई प्लान है। तो आकी कहता है कि अगर डेविल की बात सच है तो हम उसे मार नहीं सकते और ना ही हम लोग डेंजी को मार सकते हैं। तो हिमेनो कहती है कि मतलब है कि भूखे रहना ही हमारा प्लान है। तो आकी कहता है कि अगर हमारे पास कोई रास्ता ना बचा तो मैं अपनी स्वॉर्ड को यूज करूंगा। तभी हिमेनो उसके पास आकर कहते हैं कि तुम इसे यूज नहीं करोगे। तो डेंजी कहता है कि अगर ये हमें बाहर निकाल सकती है तो हम इसे यूज क्यों नहीं करते। तो हिमेनो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आकी उस स्वॉर्ड को यूज नहीं करेगा और अगर बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि पावर उनका सारा खाना खा जाती है और ये देखकर अराई उससे लड़ने लग जाता है। तभी कोबेनी एक नाइफ लेकर उसके पास आ जाती है और वो कहती है कि मैं समझ गई, हम लोग इस फील्ड की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो अराई कहता है कि रुको कोबेनी, ये तो बस एक ब्लड डेविल है। तो कोबेनी उससे कहती है कि तुम एक डेविल हंटर होकर एक डेविल की साइड क्यों ले रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम एक स्पाई हो। तो पावर भी कहती है कि ये एक स्पाई है और फिर वो उसकी ओर भाग कर आती है, उसके गर्दन पर नाइफ रखकर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक स्पाई हो। और ये चीज देखकर अराई चिल्लाने लग जाता है और ये देखकर वो डेविल और भी ज्यादा खुश हो जाता है और हिमेनो कहती है कि ये कैसी चीख थी। और फिर वो डेविल उनकी ओर आने लगता है और वो सभी लोग उठकर भागने लग जाते हैं और वो डेविल कहता है कि डेंजी को मार दो और उसे मुझे खिला दो, मुझे उसका हार्ट चाहिए और मैं तुम्हारे डर से और भी ज्यादा बढ़ूंगा और मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा और मैं ही चेनसो को मारूंगा क्योंकि मैं हूँ टर्निटी डेविल। और फिर वो फ्लोर ऊपर की तरफ होने लग जाता है और वो पूरी तरह से वर्टिकल हो जाता है और वो लोग एक रूम के अंदर बैठ जाते हैं और नीचे वो डेविल होता है और दूसरे रूम से कोबेनी कहती है कि प्लीज डेंजी को मार दीजिए और अराई भी कहता है कि प्लीज हमारे पास टाइम नहीं है। तो आकी कहता है कि मैं स्वॉर्ड को यूज करने वाला हूँ और वो हिमेनो से पूछते हैं कि क्या ये ठीक है, लेकिन हिमेनो उसकी ओर अपना हाथ कर देती है और वो उसे अपने गोस्ट डेविल से जकड़ लेती है और डेंजी उससे कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो हिमेनो कहती है कि भले ही इस स्वॉर्ड का यूज करके हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं लेकिन इसका यूज करने के कारण उसकी जिंदगी के बहुत साल कम हो जाएंगे और आकी को तो अभी बहुत ज्यादा जीना है, इसलिए मैं ये नहीं करने दे सकती और मुझे माफ कर देना डेंजी। तभी अराई आकर उसको पकड़ लेता है और कोबेनी उसे चाकू मारने लगती है लेकिन आकी उसके सामने आकर उसे रोक लेता है पर चाकू उसके पेट पर लग जाता है और ये देखकर अराई और डेंजी दोनों शॉक हो जाते हैं और कोबेनी भी पूरी तरह से डर जाती है और हिमेनो भी उसे देखकर शॉक में होती है। लेकिन तभी आकी कहता है भले ही ये चाकू के वार खाना डिजर्व करता है पर ये गन डेविल को मारना चाहता है और मुझे पता है कि मैं उसे अकेला नहीं मार सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे ऐसे डेविल हंटर चाहिए जो कि उसको मारने की हिम्मत रखते हो, इसलिए मैं डेंजी को मरने नहीं दे सकता भले ही उसके लिए मेरी खुद की कुछ जिंदगी कम क्यों ना हो जाए। और फिर डेंजी पावर से कहता है कि पावर तुम एक ब्लड डेविल हो ना, क्या तुम इसके खून को रोक सकती हो। तो पावर कहती
कहती है कि मैं सिर्फ अपने ब्लड को ही कंट्रोल कर सकती हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करके देख सकती हूँ, क्योंकि अगर ये मर गया तो मुझे खाना कौन बना कर देगा। और फिर हिमेनो उसे देखकर पूरी तरह से शौक में होती है और उसे अपने मरे हुए पार्टनर्स की याद आती है। और फिर वो डरी हुई कहती है कि अब हम क्या करें आकी। और कोबेनी कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम उसे खुद को खाने देते तो ये सब नहीं होता। तो डेंजी कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं ये करने वाला हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने वाला, और अगर मैं उसे मारने में कामयाब हो गया तो मुझे वो किस चाहिए। तो पावर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास उसे मारने का कोई प्लान है। तो डेंजी कहता है कि इससे थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन मुझे अपनी चेनसॉ बाहर निकालनी होगी, और मुझे लगता है कि ये मेरे चेनसॉ से डरता है, इसलिए इसने मुझे खुद मारने की जगह तुम लोगों से इसे करवाना चाहा। और मुझे याद है कि जब इसके ऊपर अटैक हुआ था ये दर्द से रो रहा था, तो अगर मैं इसे लगातार काटता रहूं और इसे इतना दर्द दूं कि ये खुद अपने मरने की भीख मांगे तो काम बन सकता है। और फिर वो सभी को एक क्रीपी से स्माइल दिखाता है और पावर कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हैवानियत से भरा हुआ आइडिया है। तभी डेंजी आकी को देखकर कहता है कि तुम्हें किसी ने भी मुझे बचाने को नहीं कहा था, और मैं किसी का कर्ज नहीं रखता, इसलिए हम लोग जब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। और फिर वो अपनी चेनसॉ वाली रस्सी को खींचता है, उस डेविल के मुंह में छलांग मार देता है। उसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।